हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद थरा। मैं थरा आज आपके लिए लेखपाल पेपर से रिलेटेड हिंदी के कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? समास दो पदों के मेल से बनता है। समास दो या अधिक पदों के मेल से बनता है। समास और संधि में कोई अंतर नहीं है। समास दो या अधिक पदों के विकास रहित मेल से बनता है। हमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो समास जो है, सबसे पहले समास के बारे में करते हैं। समास जो है वो क्या होता है? समास होता है दो पदों का मेल। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। समास दो पदों के मेल से बनता है। अब समास के बारे में हम बात करते हैं। समास में दो पदों के जो मेल होता है, उनके बीच में जो विभक्तियाँ होती है उनका लोप कर दिया जाता है। ठीक है, इट मीन्स उनके बीच में कोई भी विभक्ति नहीं होती है। लाइक यथाशीघ्र, ये जो वर्ड है इसमें फर्स्ट पद आपका क्या है? यथा, और सेकंड शब्द क्या है? शीघ्र। हमने क्या किया, जो भी इसके अंदर विभक्ति यूज़ हो रही थी उसको हटा दिया, तो हमारा जो वर्ड बना वो क्या बना? यथा शीघ्र। अगर हम इस शब्द को तोड़ दें, यथा शीघ्र को यथा प्लस शीघ्र कर दे, तो ये आपका क्या हो जाता है? समास विग्रह। ये थी समास से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं कि समास कितने टाइप के होते हैं। तो समास जो है 6 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ अवयवी भाव समास, सेकंड इज़ तत्पुरुष, थर्ड इज़ कर्मधारय समास, फोर्थ इज़ बहुब्रीहि समास, फिफ्थ इज़ द्विगु समास एंड सिक्स्थ इज़ द्वंद्व समास। सबसे पहले बात करते हैं अवयवी भाव समास की। तो अवयवी भाव समास वो होता है जिसमें आपका जो प्रथम पद होता है वो प्रधान होता है। इट मीन्स जो आपका फर्स्ट पद होगा वो आपका क्या होगा? उपसर्ग। जैसे मैंने अभी आपको बताया था यथा शीघ्र, इसमें जो आपका फर्स्ट पद है वो क्या है? यथा, जो कि एक उपसर्ग है। ठीक है, लाइक सेकंड हो सकता है आपका निरोग। इसे भी अगर आप इसका विच्छेद करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? निधन रोग। तो नी आपका क्या है? एक उपसर्ग। तो अवयवी भाव समास मतलब आपका जो प्रथम पद है वो प्रधान होगा। इट मीन्स कि प्रथम पद आपका क्या होगा? उपसर्ग। सेकेंड इज तत्पुरुष समास, जिसमें आपका द्वितीय पद जो है, सेकेंड जो पद है वो आपका क्या होगा? प्रधान होगा। और तत्पुरुष समास में आप क्या करोगे? जितने भी आपके कारक चिन्ह हैं उनका यूज़ किया जाता है। जैसे कि गगनचुंबी, क्या हो गया? गगन चुंबी। इसका अगर हम समास विग्रह करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? गगन को चूमने वाला। ठीक है, तो जिसमें आपका जिस भी पद में आपके विभक्तियाँ, इट मीन्स कारक चिन्ह यूज़ होंगे, वहाँ आपका क्या होगा? तत्पुरुष समास। थर्ड वन इज कर्मधारय समास। कर्मधारय समास जिसमें आपका उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, जैसे कि आपका श्याम सुंदर, क्या हो गया एग्जाम्पल? श्याम सुंदर, श्याम के समान सुंदर। जहाँ पर भी समान वर्ड आएगा, महावर्ड आएगा, वो आपका क्या होगा? कर्मधारय समास। नेक्स्ट इज बहुब्रीहि समास। यहाँ पर ना प्रथम पद प्रधान होता है ना द्वितीय पद प्रधान होता है, लेकिन इन दोनों से मिलके जो तीसरा वर्ड बनता है वो है आपका बहुब्रीहि समास। ठीक है, वहाँ पर आपका क्या यूज़ होगा? बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट इज द्विगु समास। द्विगु समास में प्रथम पद जो है वो आपका क्या होगा? संख्यावाचक। प्रथम पद क्या होगा? संख्यावाचक। जैसे कि आपका क्या हो जाएगा? चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला। तो इसमें चार आपका क्या आ गया? संख्या आ गया। तो ये आपका क्या है? द्विगु समास। और द्वंद्व समास जिसमें आपके दोनों पद प्रधान होते हैं।
दोनों ही पद कैसे होते हैं, प्रधान होते हैं, वो आपका क्या है, द्वंद्व समास। जैसे कि माता पिता, इसमें माता और पिता दोनों ही पद आपके प्रधान हैं, तो ये आपका क्या है, द्वंद्व समास। चलिए नेक्स्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, जिस समासिक शब्द में उत्तर पद प्रधान होता है उसे हम क्या कहते हैं। अभी आपको बताया जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है वो आपका क्या है, कर्मधारय समास। नेक्स्ट इज, पुस्तकालय में कौन सा समास है। पुस्तकालय का विच्छेद करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पुस्तक का आलय। आलय मीन्स क्या होता है, घर, पुस्तक का घर। तो इट मीन्स यहाँ पर आपका क्या यूज़ हो रहा है, कारक चिन्ह। और मैंने बताया था जहाँ पर भी आपका कारक चिन्ह यूज़ होगा वो आपका क्या होगा, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट इज, निम्न में से कौन कर्मधारय समास का उदाहरण है। कौन कर्मधारय समास का उदाहरण है। कर्मधारय के लिए आपको क्या बताया था, उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे कि आपका फर्स्ट वन है सत्सई। सत्सई मीन्स सत आ रहा है आपका फर्स्ट वर्ड, और जिसमें आपका फर्स्ट वर्ड संख्यावाचक होता है वो आपका क्या होता है, द्विगु समास। तो सत्सई में कैसा है, द्विगु समास। नेक्स्ट इज राजगृह, राजा का घर, तो ये आपका क्या हो गया, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट इज श्याम सुंदर, इट मीन्स श्याम के समान सुंदर। और चतुर्भुज है तो ये भी आपका क्या हो गया, द्विगु समास, क्योंकि इसमें भी आपका फर्स्ट वर्ड क्या है, चार भुजाओं वाला संख्यावाचक है। तो आपसे किसका एग्जाम्पल पूछा था, कर्मधारय समास, और मैंने कहा था जहाँ पर भी समान मिले, महा मिले, वो आपका क्या होता है, कर्मधारय समास। तो श्याम सुंदर आपका क्या है, कर्मधारय समास का उदाहरण है। नेक्स्ट इज, भला मानस में कौन सा समास है। भला मानस, इसका विच्छेद करेंगे तो क्या आ जाएगा, भला है जो मानस। क्या आ गया, भला है जो मानस। भला मीन्स अच्छा है जो मानव, तो ये आया आपका, तो इट मीन्स उसमें क्या है, कर्मधारय समास। नेक्स्ट इज, कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है। इसमें फर्स्ट पद जो है पूर्व पद प्रदान होता है, नहीं। इसमें पूर्व पद संख्यावाचक होता है, नहीं। इसमें पूर्व पद होता है, नहीं। तो इसमें क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। ये आपका क्या हो गया, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट इज, जिस समासिक शब्द में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता बल्कि दोनों शब्द मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, वहाँ कौन सा समास होता है। दोनों शब्द मिलकर एक नया शब्द, नया अर्थ बनाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर न प्रथम पद न द्वितीय पद प्रधान होता है, तीसरा ही वर्ड बन के आता है, तो वहाँ पर आपका कौन सा समास होता है, बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट इज, प्रत्यक्ष किस समास का उदाहरण है। अव्ययी भाव समास के लिए आपका सबसे पहले क्या आना चाहिए, कोई भी उपसर्ग आना चाहिए। तत्पुरुष के लिए आपका विभक्ति यूज होती है। द्विगु के लिए क्या था कि फर्स्ट पद में आपका क्या है, कोई भी संख्यावाचक आना चाहिए। और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होने चाहिए। तो प्रत्यक्ष, इसमें आपका क्या आ रहा है, उपसर्ग आ रहा है, और उपसर्ग जिसमें आता है वो है आपका अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट इज, सत्सई किस समास का उदाहरण है। अभी आपको बताया था सत्सई, इसमें पहला वर्ड क्या है, संख्यावाचक, और जिसमें पहला वर्ड संख्यावाचक होता है वो आपका कौन सा समास होता है, द्विगु समास। नेक्स्ट इज, कला प्रवीण में कौन सा समास है। तो इसका विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, कला में प्रवीण में यूज़ आपका किस में हो रहा है, विभक्ति, और विभक्ति किस में यूज़ होती है, तत्पुरुष समास में। ठीक है, तो कला प्रवीण कौन से समास का उदाहरण है, तत्पुरुष समास का। नेक्स्ट इज, मृगनयनी
में कौन सा समास है? तो मृगनयनी मीन्स मृग के समान नयन वाली। इसमें समान वर्ड आया और समान वर्ड किस में आता है? कर्मधारय समास में। नेक्स्ट इज आमरण में कौन सा समास है? इसका विच्छेद करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? आ प्लस मरण। आ आपका क्या है? उपसर्ग, और जिसमें उपसर्ग आता है वो आपका क्या होता है? अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट इज अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? देखने से पता चल रहा है प्रथम पद आपका क्या है? संख्यावाचक, और जिसमें प्रथम पद संख्यावाचक होता है वो है आपका द्विगु समास। नेक्स्ट इज शास्त्र प्रवीण में कौन सा समास है? इसका विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? शास्त्रों में प्रवीण, शास्त्र में प्रवीण। तो यहाँ पर कौन सा समास हुआ? तत्पुरुष समास, क्योंकि यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है? आपके कारक चिन्ह यूज़ हो रहे हैं। अवयवी भाव समास का उदाहरण है। अवयवी भाव के लिए पहला पद आपका कैसा होना चाहिए? उपसर्ग। क्या इसमें उपसर्ग है? नहीं। क्या इसमें उपसर्ग है? नहीं। थर्ड वाले में उपसर्ग है? यस। फोर्थ वाले में उपसर्ग है? नहीं। तो आपका आंसर क्या हो गया? नीरव। नीरव जो है वो क्या है? अवयवी भाव का उदाहरण है। वचनामृत समस्त पद का विग्रह क्या होगा? अमृत रूपी वचन होगा, वचन और अमृत होगा, अमृत जैसी वाणी होगी, या वचन रूपी अमृत होगा। तो क्या दिया हुआ है आपको? वचनामृत। क्या हो गया? वचन रूपी अमृत। तो इसका विग्रह क्या हो गया? वचन रूपी अमृत। ऑप्शन डी इज करेक्ट। कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? अधिकरण के लिए पूछा है आपसे पुरुषोत्तम है, कुलश्रेष्ठ है, देशाटन है, या धर्मभ्रष्ट है। तो अधिकरण के लिए क्या आना चाहिए? से आना चाहिए। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। इसमें क्या का इसका विग्रह करेंगे तो क्या आ जाएगा? धर्म से भ्रष्ट। नेक्स्ट इज प्रतिमान में कौन सा समास है? इसका विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? प्रतिधनमान। और प्रति क्या है आपका? एक उपसर्ग है, और जिसमें उपसर्ग यूज होता है वो है आपका अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट इज यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति मीन्स यथा धन शक्ति। तो यथा एक कैसा है? उपसर्ग, और जिसमें उपसर्ग यूज होता है वो आपका क्या होता है? अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट इज मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करता हूँ। रेखांकित शब्द किस समास का उदाहरण है? तो इसमें रेखांकित जो शब्द है वो है आपका चरण कमल। चरण कमल, इसका विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? चरण रूपी कमल। तो वो आपका कौन सा हो गया? कर्मधारय समास। तो ये थे समास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चंस पसंद आए हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू।